मल्टीप्लेक्सर, मल्टी का मतलब बोलो, मैनी, मोर देन वन या कुछ भी। डेफिनेशन रीड करना, कोई अपने से तो कोई पढ़ ही नहीं सकता है। अ मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज 2 to the power n इनपुट लाइन्स एंड अ सिंगल आउटपुट लाइन। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। द मल्टीप्लेक्सर इज मल्टी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये सारे टर्म यूज करने पड़ेंगे। द बाइनरी इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट लाइन एंड डायरेक्टेड टू द आउटपुट लाइन। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये आ गया समझ? हाँ, हम इनपुट हमने प्रोवाइड किया, यहाँ पे एक सेलेक्टर लाइन का यूज़ होगा। इस सिलेक्शन लाइन पे कोई एक इनपुट लाइन एक्टिवेट होगी और उसके बिहाफ पे हमको आउटपुट जनरेट करेंगे। देखते हैं इसको। पहला क्या है, 2:1। 2:1 का मतलब क्या हो गया, 2 इनपुट सिग्नल A0 एंड A1, एक सिलेक्शन लाइन ले ली, नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, इसके बिहाफ पे एक आउटपुट जनरेट होगा। इतनी बात क्लियर? ब्लॉक डायग्राम देखो फटाफट। 2 इनपुट सिग्नल लिए, एक सिलेक्शन लाइन ली और एक आउटपुट जनरेट होगा। तो अगर मान लो S0 हमने एक्टिव किया, 0 बना होगा, नीचे बना क्यों रहे हैं? इनपुट क्या लिया हमने, S0। अगर 0 है तो कौन सा जनरेट हो गया आउटपुट, A0। 1 एक्टिव हुआ तो A1 एक्टिव हो गया। उसी के बिहाफ, जो सिलेक्शन लाइन होगी उसके बिहाफ पे आउटपुट जनरेट कर दिया जाएगा। लॉजिकल एक्सप्रेशन देखो, y में मेरा रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो ये लिखा हुआ S0, 0 है तो क्या लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट, और ये A0 आउटपुट आ गया। S0 पे जब 1 है तो बार लगाएंगे नहीं, और A1 जो आउटपुट जनरेट हो रहा था, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन का लॉजिकल डायग्राम बन जाएगा। सपोज हमने S0 लिया, यहाँ से पास कर देंगे तो क्या हो जाएगा, S बार S0, यहाँ से सिंपली ऐसा आ रहा है, A0 और A1 पास करना और उसको NAND गेट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे और फिर दोनों को OR गेट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। आ रहा है समझ? बनाए डायग्राम देखो। A0 पास किया, S1 जब कॉम्प्लीमेंट लगाया था उसको NAND गेट के थ्रू पास कर दिया, सॉरी AND गेट के थ्रू। A1 की बिट ऑन है और S1 भी बिट ऑन है, और फिर दोनों किससे कनेक्ट कर दिया, OR गेट के थ्रू। ईजी है मेरे ख्याल से ये तो। 4:1 का तुम लोग बनाओ अपने से। S1 एंड S0, अब 2 सिलेक्शन लाइन आ गई। 2 कैसे आ गई, देखो अभी हम लोग ने क्या बनाया, 2:1, तो यहाँ पे एक सिलेक्शन लाइन थी। अब क्या बनाने वाले हैं, 4:1, तो यहाँ 2 सिलेक्शन लाइन यूज होंगी। इसमें कोई वो नहीं है कि क्यों यूज करना है, ये पकी पका। S1 एंड S0 सिलेक्शन लाइन ली, आउटपुट Y में आने वाला है, इनकी सीक्वेंसिंग कर दी 0 1 2 3, दोनों 0, A0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा, तो A1 आ गया। अब तुम एक इनपुट सिग्नल लेके 2 जनरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? अगर जैसे ये 3 है तो हमको एटलीस्ट कितनी बिट चाहिए, 2 बिट चाहिए। ये थर्ड इंडेक्सिंग है, S1 बिट ऑन कर दी और S0 बिट भी ऑन कर दी, तो हमको क्या मिल गया, A3। सिमरन इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बोलो फटाफट। S0 का कॉम्प्लीमेंट, फिर अरे जल्दी जल्दी बोलो, इजी है। S1 का भी तो कॉम्प्लीमेंट होगा, A0 फिर प्लस लगा लो, उसके बाद क्या लिखें बोलो। S0 पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा, S1 पे कॉम्प्लीमेंट, फिर A1 प्लस S1, S0 पे कॉम्प्लीमेंट A2 प्लस S0, S1 और A3, चारों एक्सप्रेशन बन गए। अब जब एक्सप्रेशन बन गया है तो लॉजिकल डायग्राम भी बन जाएगा। इस पे मत जाना, अपने अकॉर्डिंग जो समझ में है वैसे बनाना। अच्छा, हम बता देते हैं कैसे यूजुअली बनाओगे तुम लोग। लिखना A0 A1, ठीक है, लाइन ऐसे खींच लेना। फिर क्या लिखना, S0 S1, इसमें ये डिज़ाइन कर लिया। यहाँ से इसका कॉम्प्लीमेंट पास करना, इसकी लाइन खींच लेना, इसका कॉम्प्लीमेंट पास करना, इसकी लाइन खींच लेना। अब जो चाहिए, सपोज ये बनाना है हमको, ये वाला दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ से कनेक्ट कर दिया वायर, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और क्या चाहिए हमको, A0,
तो A0 के ले आए और इसको NAND गेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया ऐसे, चारों एक्सप्रेशन के रिजल्ट मिल जाए, उन सबको फिर किससे कनेक्ट कर दोगे, और से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्सर था, शॉर्ट में इसको मक्स भी बोलते हैं, PDF में लिखा होगा कहीं पे। 8:1 पे क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, 3 इनपुट या 3 सिलेक्शन लाइन ली, इनको तुम सिग्नल ही मानो ABC, तो 3 इनपुट सिग्नल मिले तो 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो बना दिए हमने। अब इसको कैलकुलेट करके देख लो, देखो ये 8 ही तो है, 0 to 7, तो 0 घर पे रख दो जाके डब्बे में बंद करके। अब जैसे ये 7 है तो तीनों बिट क्या होंगी, ऑन होंगी, बाइनरी इसकी कैलकुलेट करके देख लो। अब क्या बनाएंगे इसके, और भी एक्सप्रेशन और फिर लॉजिकल डायग्राम। देखो ये अभी तक पूछा भी गया था, तो 2011 या 12 में कभी पूछा गया था, लास्ट 3-4 ईयर से तो नहीं आ रहा है। 8:1, 4:1 या 2:1 आता है बनाने को। इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्सिंग कर ली हमने, ये इजी वे करके बता रहे हैं। हमने ये तीनों बिट ऑन करी तो 7 कैसे आएगा, 1 2 4, ये दूसरे वे से समझाने का ट्राई कर रहा है। 6, हाँ हाँ ये अलग है, इसको ऐड करने पे 7 आ रहा है। तुम पिछली बार भी यही करा था एक बार कैलकुलेशन करते टाइम, 1 2 6 8, 0 1 2 4 थोड़ी करेंगे, 1 2 4 8 से स्टार्ट करेंगे। पाई का मतलब POS का फुल फॉर्म सिमरन, प्रोडक्ट ऑफ सम, डिनोट किससे करेंगे, पाई से, और इसको लिखते क्या हम लोग, मैक्स टर्म, मतलब कैपिटल M, ओके। और इसमें फिल क्या करेंगे हम लोग, 0। तो एक्सप्रेशन ये वाला तो याद होगा सबको, क्योंकि ये सिग्मा में यूज़ कर रहे थे। इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, पाई, मतलब POS, A+B कॉम्प्लीमेंट लगा था तो वो कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे। अब ये नंबर्स फिल करते हैं, तो 0 1 2 3 5 6 7 10 13 14 एंड 15। सान्या तुम तो गजब हो सच में। 9 का क्या बना दे रही थी, तितीरी खेल रही थी क्या इसमें, क्या 9 बन रहा था। जो अभी समझाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है हम लोगों को, एक रिड्यूस एक्सप्रेशन मिल रहा है। इतनी बार डाइजेस्ट हुई। अब तुम लोग ये सोचो, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, ऑक्टेट को, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑक्टेट को देते हैं। तो जब हम लोग ऑक्टेट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ एक इनपुट सिग्नल मिलता है, यहाँ पे फॉर टाइम बिंग 2 0 फिल कर देते हैं हम लोग। ये ऑक्टेट बनाया हमने एक। अब ये चाहे SOP हो चाहे POS हो, हमको सिर्फ एक इनपुट सिग्नल कॉमन मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर्स हमको फिल करने थे वो कर दिए, उसके बाद हम कम से कम एक ऑक्टेट मिल जाए या क्वाड मिल जाए। पेयर को तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखा है हमने, तो कम से कम क्वाड बनाए तो वो ज़्यादा इजी होगा। अब जो गलती हुई है वो करते हैं, देखो इधर एक क्वाड ये बना दिया किसी ने, ठीक, एक क्वाड ये बना दिया, फिर एक क्वाड ये बना दिया, फिर एक क्वाड ये बना दिया, कुछ ऐसा शायद गलती है ना ये, तो गलती भी सीख लेते हैं। फिर ये पेयर बना दिया और फिर ये पेयर बना दिया। तो जब रिड्यूस ही करना है तो इतने सारे क्वाड बना देंगे तो अपने आप वो लेंदी हो जाएगा ना। ये बात डाइजेस्ट हो रही है जो बोल रहे हैं, कम से कम क्वाड मिले तभी तो एक्सप्रेशन रिड्यूस होगा। इसको ऑब्जर्व करो, कम से कम क्वाड बनाने हैं तो कम से कम क्वाड कैसे बन सकते हैं, देखो देखो अधिराज ने करा, एक ये क्वाड बना दिया उसने, एक ये क्वाड बना दिया और एक ये बना दिया। अगर कम से कम क्वाड बनेंगे तो और जल्दी और शॉर्ट एक्सप्रेशन मिलेगा। मेरा मोटिव यही है ना, क्योंकि अगर पेयर देखो लिख रही हो, पेयर अगर डिज़ाइन करेंगे तो पेयर में कितने इनपुट सिग्नल मिलते हैं, जब पेयर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें 3 इनपुट सिग्नल मिलेंगे, क्वाड बनाएंगे तो 2 मिलेंगे, ऑक्टेट बनाएंगे तो 1 मिलेगा। ये ध्यान रखना ये सब बात। तो ये जो क्वाड बनाया हमने, तो हमने लिखा क्वाड 1
अगर पाई है तो कैपिटल M से डिनोट करेंगे, तो M0, M1, M3 और M2। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? बस A प्लस बी दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में A प्लस बी। अंशिता, ये वाला जो क्वाड बनाया हमने, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? C प्लस डी तो नहीं लिखा है यार, ये C बार प्लस डी है, ये लिखा ना, तो ये हो जाएगा C बार प्लस डी। अब सान्या बताएगी ये वाला जो क्वाड बनाया है इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? B बार और D बार, ठीक, सही बोल दिया है गलती से। तो इसमें ये B बार कॉमन दिख गया रो में, और इसमें D बार कॉमन दिख गया, तो क्या लिख देंगे हम लोग? B बार प्लस D बार। तुमसे बोला है तुम पूछा करो, डराया मत करो प्लीज। ये B बार प्लस D बार समझ में आ गया? ये 0 फिल करना है, ये सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर? अब तुम क्या पूछ रही हो, C बार प्लस D कहाँ से आया? जब ये वाला क्वाड बनाएंगे तो ये चारों रो में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉलम में कुछ कॉमन दिख रहा है। जब यहाँ पे हमने क्वाड बनाया तो इसके लिए ये पूरे दोनों इनपुट सिग्नल सब में कॉमन है ना, तो यही एक्सप्रेशन हो जाएगा इसके लिए। और लास्ट में सबको डॉट ऑपरेटर से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है? POS।